शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार आप सभी को। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य अरविंद पाठक जी को तो मैं देख रहा था, अभी वो संभवतः जुड़े हुए थे। वैद्य जी कहाँ चले गए? चलिए क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण में जब तक वैद्य अरविंद पाठक जी जुड़ते हैं। कहाँ गए वैद्य जी? मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी संभाषण सत्र में लगातार जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। अपने एक मिनट, आरती शर्मा जी, नवजोत जी, सीताराम गुदारा जी, मुकेश जी, सचिन मंडलोई जी, अजय शर्मा जी, दिलीप लगाट जी, राजकुमार जी, जितेंद्र मिश्रा जी, मुकेश साहू जी, राजकुमार जी, पूनम पाठक जी, वैद्य जी, मैं वैद्य अरविंद पाठक जी को अभी इस सेशन का होस्ट बनाता हूँ। तब तक आप अपने अपने क्लिनिकल सेशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, जिस वजह से वो अभी अभी जुड़ने के बावजूद भी अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे सेशन में। तब आप सेशन को आगे कंटिन्यू करें। यदि आपका कोई केसेस हो, कोई आप अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहें तो यू कैन शेयर। जी यहाँ पे मिश्रा साहब कुछ बताना चाहते हैं क्या? अरुण कुमार जी, नवजोत कौर जी, सचिन मंडलोई जी, कोई भी आप अपने सक्सेस स्टोरी या केसेस डिस्कस करना चाहें तो यू कैन डिस्कस योर केसेस हियर। आइए सर। तो ये अभी वैद्य जी के जो ज्वाइन करते हैं, तब तक आप विक्रम सिंह मीना जी, आप दिलीप लगाट जी, सीताराम गुदारा जी। सीताराम गुदारा सर, कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, और कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवजोत कौर जी, कुछ आपको बताना हो। विनीता चौहान जी हमारे साथ सिंगापुर से, विजय पाल जी, विंदेश जी, सतीश रावल जी, बहुत सारे लोगों ने तो नाड़ी मर्म सब सीखा है यहाँ पे।
जी, वैशाली जी, सचिन जी, जयपाल जी, मुकेश साहू जी, अजय शर्मा जी, राजकुमार धवन जी। जी, आप सभी, जैसा कि हमारे वैद्य जी कहते हैं कि आप सभी श्रेष्ठ वैद्य हैं, और श्रेष्ठ वैद्यों की, श्रेष्ठ चिकित्सकों की क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा यहाँ पे चल रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत यहाँ पे माइक आप प्लीज अपना अपना म्यूट रखिएगा। और ये संभाषा वैद्यों द्वारा वैद्यों के लिए आयोजित एक क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा है, जो पिछले 1 वर्ष से लगातार निरंतर चलाई जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अगर आपको कोई अपने केसेस पूछने हो, कोई भी अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी हो, तो आप यहाँ बता सकते हैं। और कोई परिचर्चा आप करना चाहें तो आप यहाँ परिचर्चा कर सकते हैं। इस सत्र को मॉडरेट वैद्य अरविंद पाठक जी करते हैं। अभी अभी थे वो, और अभी अभी कुछ मुझे लगता है तकनीकी कारण हो गए होंगे। पूनम पाठक जी भी यहाँ पर ज्वाइन हुई हैं। सभी सन्वी सेलाके जी, श्वेता सौलगी जी, अरुण जी हैं नोट 10 से। कोई अपने अपने नाम से जरूर आप यहाँ पे आइएगा, अपने नाम ओरिजिनल नेम से आप आइए। और बताइए, आप में से किसी को कोई केसेस शेयर करना हो, या किसी के साथ कोई आप कुछ। जितेंद्र मिश्रा जी, बताइए कुछ बताना चाहते हैं आप? मिश्रा जी, मिश्रा जी अनम्यूट कर लीजिए। विशाल सैनी जी, सचिन मंडलोई जी, विदेश शास्त्री जी, रेखा जी, शेफाली जी। अगर आप में से किसी को भी कोई भी केसेस शेयर करना हो, किसी से पूछना हो, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। विक्रम सिंह मीना जी कुछ बताना चाहते हैं? विशाल सैनी जी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। पूछना है? सर जी, नमस्ते सर, मेरा नाम विशाल सेनी है। हेलो। विशाल जी, जी हाँ बोलिए जी बोलिए। सर, एक्चुअली नाम मेरे पापा को सिरोसिस है। आवाज कट रही है आपकी, थोड़ा नेटवर्क में आएंगे सर आप? हाँ, अब बोलिए विशाल जी। सर बोलिए सर आवाज आ बोलिए। रही है आपको? आ रही हाँ आ सर, रही। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पापा को लीवर सिरोसिस है सर। ठीक, लिवर सिरोसिस है। सिम्टम्स क्या आ रहे हैं? वो उनके डोमिनल रीजन पे क्या जल का संचय हो, जिसको बोलते जलोदर जैसी स्थिति तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, या मुझे लगता है कि मेरा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। अ, गंगवार जी, आवाज चली गई आपकी। आप जी बोलिए विशाल जी। उनका SGOT, SGPT और लिवर प्रोफाइल क्या आ रखा है? या आप चाहें तो कोई सेकंड इनसे सर बता। केस चेकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी यहाँ हैं तो यहाँ पे केस चेकिंग कर सकते हैं आप, और उसके बाद यहाँ पर इस पे चर्चा कर सकते हैं, इस केस पे। आप विशाल जी, आपके फादर हैं साथ में? हाँ जी। हाँ हाँ सर है। कौन करेगा इनका केस चेकिंग, कौन करेंगे आप बताइए? आपके पास विशाल सैनी जी के पिताजी हैं, इनकी डायग्नोसिस को आप भूल जाइए, और आप इनसे केस चेकिंग करेंगे आप। गंगवार सर, आप करेंगे क्या? सर इनका कौन करेंगे बताइए? क्या चीज? केस चेकिंग करना है। अब अब वो केस आवाज आप लोग अपनी म्यूट रखिएगा। जिनको जिनको इनसे पूछना हो, रमन गर्ग जी, आप शायद केस चेकिंग करेंगे इनसे। विशाल सैनी जी के पिताजी हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी, विशाल सैनी जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ क्या जी हुआ? सर।
हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सैनी जी कहाँ से? सर हेलो। एक्चुअली आपकी आवाज, हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? सर सीताराम जी आवाज, बोलिए। यस सर, आज पाठक सर नहीं आएंगे क्या? पाठक सर अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, बोलिए सर। नहीं नहीं, उनसे बात करनी थी। आएंगे आएंगे, वो आएंगे, पाठक साहब आएंगे अभी। मैडम अंजना जी आ गई है। मैडम अंजना मैडम, आपको मैं होस्ट बना देता हूँ। जब तक ये पाठक सर आते हैं तब तक आप सब संचालन करिएगा। मेरा नमस्कार नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर। तब जी तक आप थोड़ा सत्र का संचालन कर लीजिए। मेरा नेटवर्क बहुत पुअर आ रहा है जी। जी सर। जी विकास सैनी जी, अब आप प्रश्न रखिए अपना। हेलो। जी सर, बोलिए बोलिए अच्छी सर। मैम नमस्ते मैम, मेरा नाम विशाल सैनी है। जी सर, कहाँ से हैं सर मैम आप? मेरे पापा का नाम मैम झुंझुनू राजस्थान। अच्छा अच्छा, झुंझुनू राजस्थान। जी सर, बताइए। जी मैम एक्चुअली मेरे पापा को लीवर सिरोसिस है। जी 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 सर। हाँ जी मैम। तो कब से है, कब डायग्नोस हुआ था पेशेंट को, आपके पापा को? डायग्नोसिस कब बना था? 1 साल हो गए जी। अच्छा। 1 तो साल पहले मैम। उनकी हिस्ट्री क्या रही है, क्या कार्य करते थे वो, क्या जॉब में थे कि प्रैक्टिस, मतलब मैम डॉक्टर है पापा मेरे। कोई जॉब में थे या बिजनेस में? मैम डॉक्टर है, अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर है। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, मैं पूछ रही थी कि कोई पुरानी हिस्ट्री रही थी क्या उनकी, किसी तरह की? हाँ मैम अल्कोहल लेते थे। अल्कोहलिक हिस्ट्री है। अच्छा जी। और उससे पहले कभी जॉन्डिस वगैरह भी रहा था? जॉन्डिस रहा था? नहीं मैम, पहले नहीं था, एक बार हुआ था, उसके बाद है ना वो अच्छा लीवर सिरोसिस हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ जी इस समय कहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? मैम जयपुर का चल रहा है। जयपुर का मतलब मैम है ना, आयुर्वेद? हाँ बोलिए जी। मैम आयुर्वेद से है ना, वो प्लानेट आयुर्वेदा है, मतलब एक पंजाब में मोहाली में, जी जी वहाँ का चल रहा था मैम। जी 2 जगह का चल रहा था। जी। हाँ जी मैम, तो है ना, हाँ हाँ, फिर उसके बाद कितने दिन दवा चला था? क्या आयुर्वेद में क्या दवा चला था, कितने दिन दवा चला था, क्या रेस्पॉन्स मिला था? मैम 4 महीने चला था, खास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। अच्छा। इस समय क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको, इस समय की प्रॉब्लम बताएंगे? एक तो शुगर? है, पेट में पानी भरता है। अच्छा, एसाइटिस है। अच्छा, और यूरिन मैम आउटपुट, यूरिन आउटपुट मैम, कैसा है? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर हेलो। आपकी, कट के आ रही। हाँ, अब आवाज क्लियर नहीं आ रही, हाँ कट के आ रही है। हाँ हाँ मैम, क्या हेलो। पूछा आपने अभी? मैंने हेलो। ये पूछा पेशाब कितना हो रहा है 24 घंटे में, टोटल पेशाब और कितना हो रहा है, लगभग नॉर्मल है कि नॉर्मल से कम हो रहा है? मैम जैसे कि है ना डाइटोट देते हैं, डाइटोट टेबलेट आती है ना, वो देते हैं तब तो है ना सही आता है। जी फिर तो है जी ना जी ये देख लो, 12 13 जी। 14 बार चले जाते हैं अच्छा, अगर और ना नहीं दे कम तो? लगता है मैम। अच्छा, मैम ना तो दे तो 7 कम 8 बार, लगता 5 6 बार। हाँ है। अच्छा अच्छा। और खाने पीने में कुछ खा पी पा रहे हैं कि नहीं?
हाँ मैम, खा पा रहे हैं, सब कुछ खा पाते हैं। खा पी पा रहे हैं, अच्छा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आपने एनआईए में क्यों नहीं दिखाया वहां पर? हमारे यहाँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ जयपुर में मैम? सबसे अच्छा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में तो बहुत अच्छा है ना, आपने वहाँ चेकअप नहीं कराया इनका? मैं वहाँ पे चलिए चेकअप नहीं हम लोग करवाया। तो हम लोगों से आप बात करवा सकते हैं उनकी, आपके साथ में है पिताजी क्या? एक बार हम लोग देखना हाँ चाहते जी हैं। मैम, हाँ जी, पास। जी ठीक पास है में है मैम। आपके? हाँ ठीक है, आप कैमरा ऑन करिए, आप कैमरा ऑन करिए जी। ये मैम कैमरा दो मिनट। सबसे अच्छा ज्यादा पापा ये से, हाँ पापा से बात कर, आगे नहीं आ नहीं रहे हैं आप? अब राहुल फिर है? किसका नाम है? नहीं मैम एक सेकंड में कैमरा ऑन करता हूँ। हाँ कैमरा ऑन मैम करिए। आपकी तरफ से आपने वो कर दिया अलाउ? हाँ मैं अलाउ मेरे कर तरफ दी। से ऑन है मैम कैमरा। अच्छा मैं देखती हूँ क्या बोल रहे अलाउ हैं। कर देंगे आप। अच्छा आप अलाउ कर दे, मैं को होस्ट बना दिया आपको। हाँ अब आप करिए जी। मोती ज्यादा नहीं है आज, मोती ज्यादा नहीं वाले तो। सतीश जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज आ रही है। सतीश मैंने आज कल भी नहीं पक्का नहीं आई, मैं शाम को आऊंगी। कल नहीं आओ, कभी भी नहीं आऊंगी मैं। मैम मेरी तरफ से मेरा हाँ कैमरा ऑन है, एक बार आप उधर से अलाउ कर दीजिए तो हो जाएगा। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, इसीलिए मैं स्पॉटलाइट कर दे रही हूँ आपको। आप देखिए, आप ट्राई करिए। हाँ जी नाउ इट्स ऑन आई थिंक। अब मैं नजर आ रहा हूँ मैं? नहीं हो पा रहा? मैंने तो आपको अलाउ किया हुआ नाउ है, यू कैन सी मी आपको आई इसीलिए को होस्ट, हाँ को होस्ट भी बनाया आपको मैंने, इसीलिए। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हाँ आपको स्पॉटलाइट किया हुआ है। हाँ मैम स्पॉटलाइट में नाम भी आ रहा है विशाल सैनी लिखा हुआ, बट मैं कैमरे में दोनों तरफ दिख रहा हूँ, दोनों कैमरा में, बट आपको नहीं दिख रहा मैम मैं बिल्कुल ही। नहीं आप दिख नहीं रहे हो। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम, बताइए। मैम लीव करके फिर से उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए, ऐसा भी देखते हैं। कर सकते हैं सर, हाँ आप ऐसा भी कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल मैं मैडम यही सही कह करता रही है। हूँ। हाँ हाँ लीव एक बार कर फिर से आइए, हाँ फिर से आइए। तब तक हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। कौन बताएगा सिरोसिस के बारे में, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अल्कोहलिक हिस्ट्री मिल चुकी है, एक तो मेन हिस्ट्री अल्कोहलिक मिल चुकी है, पापा इनके डॉक्टर भी रह चुके हैं, होम्योपैथी डॉक्टर भी रह चुके हैं। इसी केस पे डिस्कस करिए जब तक अरविंद सर आए हमारे। कौन बताएगा, मैं नाम लेके पूछूं? डायबिटीज है क्या, या ओबेज है क्या, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसीलिए हार्ट इसीलिए की हम हार्ट। इसीलिए हम चाह रहे थे कि थोड़ा सामने आ जाते ना तो अच्छा रहता, क्योंकि उससे टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा था, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं साथ में। आ तो गए हैं शायद, देखो विशाल जी। विशाल जी आजकल जो लीवर के हम लोग जो इस तरह के जो केसेस है ना, अभी कल भी कोई बात कर रहा था कि वो शायद उसमें उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, और वो उसमें जा रहे थे पेशेंट के बारे में, लीवर सिरोसिस के बारे में। कल भी एक जन कोई डिस्कस कर रहे थे ना हम लोगों के साथ में, कोई सर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन थे सर, वो जो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया है और पेशेंट थोड़ा सीरियस हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि वो हिपेटोइंसेफेलोपैथी में चले जा रहे थे वो पेशेंट, तो कल वो बता रहे थे कि वो थोड़ा सा प्रलाप हुआ है उनको,
कोई सर बोल रहे थे इस बारे में। इस समय जो इस तरह के केसेस हम लोग को लीवर सिरोसिस के केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हाँ कल बोल रहे थे, एक सर ने बताई थी केस, बिहार से है थे, ना? बिहार से। हेलो, बाकी लोग, पटेल सर म्यूट कर लीजिए प्लीज, दिनेश पटेल, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, फिर मुझे को म्यूट करना पड़ेगा। स्मिता मैम, आप लोग बोलिए फिर। ठीक है सर, जब आएंगे तब आएंगे, हम लोग अपना और दूसरा केस डिस्कस कर सकते हैं। हेलो, हाँ बताइए, बोलिए। हाँ जी नमस्ते मैम, डॉक्टर पूनम पाठक बोल रही हूँ। जी मैम, बताइए जी। मैम एक पेशेंट है, जी जी अबाउट 38 ईयर उनकी एज है। जी जी जी। मैम वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लेती हैं। अच्छा अच्छा। और 2019 में अप्रैल में उनको कंसीव हुआ था, जी बट कार्डियक साउंड नहीं आई थी, तो उसके बाद लगभग 3 महीने के बाद उनको डीएलसी हुआ उनका। अच्छा जी, और अच्छा उसके बाद अच्छा से फिर अभी तक कंसीव नहीं हो पा रहा है मैम उनको। अच्छा मैम। जी हाँ मैम। और साथ में मैंने उनको अभी पिछले महीने सुकुमार ग्रस्त से स्नेहपान करा के विरेचन कराया था उनका, और जी 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 बहुत अच्छे से विरेचन बहुत अच्छा हुआ। अबाउट 30 टाइम्स उनको मोशंस हुए। उसके बाद जी से उनकी साइकिल रेगुलर है, मतलब डेट टू डेट उनको मेंसेस हुआ है। अभी मैम जी। आगे क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, क्योंकि ऐसे आप कह रहे हो कि मिस्ड अबॉर्शन का केस था, डीएनसी करना पड़ा, तो समटाइम्स ऐसे केसेस में ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है। तो आप एचएसजी कराइए, उनका पीरियड आ जाएगा, जब नेक्स्ट पीरियड उनको आएगा तो उसके 6 डे 7th डे, मतलब जब सिजेशन ऑफ मेंस हो जाता है, 5 डेज को हम लोग मानते हैं, उसके बाद 6 डे 7th डे जो है उसमें हमें हिस्टीरोसल्पिंजोग्राफी करा लेना चाहिए। हिस्टीरोसल्पिंजोग्राफी कराने के बाद जो है फिर उसके बाद हम उस पे देख सकते हैं कि कहाँ है ब्लॉक। अगर है तो ट्यूबल ब्लॉक का ट्रीटमेंट चलाना जरूरी होगा, और अगर ट्यूबल ब्लॉक नहीं है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट उसी तरह से ले जाएंगे। ठीक है मैम, ये जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लेती हैं, इसका इफेक्ट तो नहीं होगा कुछ? हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है, लेकिन अब ये है कि क्योंकि उसका भी एक कोर्स होता है ना एपिलेप्सी वाला, तो जी अगर जी अब उसने स्टार्ट कर दिया है तो बीच में ब्रेक करना भी सही नहीं रहता है, लेकिन जी साथ जी। में उसको आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा थोड़ा सा और सपोर्ट दे सकते हो ना। मैम मैं उनको क्षीरबला तेल से एक तो नशा करवाती हूँ, जी और जी इसके जी साथ साथ क्षीरबला 101 कैप्सूल ये भी वो लेती हैं साथ में। जी जी जी। ठीक है मैम। और बाकी अभी अभी कितने दिनों से वो ले रही हैं एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन? मैम ये उनको लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो एक बार उनकी उनको, जो हाँ, फर्स्ट बेबी है वो अभी 9 साल के लगभग होने वाला है उनका। मेरे ख्याल से एक बार उनको फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इतना लंबा वो लोग ट्रीटमेंट नहीं चलाते हैं ना, एपिलेप्सी ट्रीटमेंट इतना लंबा नहीं चलाते हैं। रेडमी प्लीज। है ना पूनम मैम, तो आप पहले एक बार ना जहाँ उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की थी एपिलेप्सी वाली, वहां पे आप एक बार कंफर्म करिए उनसे, एक बार फिर से उनको ले लीजिए कि ये मेडिसिन चलाना ठीक है या फिर कहीं और अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार बात कर लीजिए। एपिलेप्सी के स्पेशलिस्ट भी हैं दिल्ली वगैरह में, तो एक बार एडवाइस लेने के बाद ही उसको कंटिन्यू कराइए, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। जी मैम। मैम एक चीज और पूछना थी। जी आप जैसे जी पीसीओडी के बताइए। केसेस में आप बताए थे कि अदरक स्वरस का नशा लेना अच्छा रहता है। हाँ, मैम उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जी जो अदरक, फ्रेश अदरक आती है ना, उसको अच्छे से छील दिया जाता है, और जी जी छीलने के बाद उसको जैसे हम लोग उसको कूच देते हैं ना, जी और जी या फिर मिक्सी में पीस देते हैं, और पीसने के बाद फिर उसको जैसे कपड़े में रख के और उसको स्क्वीज कर लेंगे तो उसका रस निकाल लेते हैं, हाँ जी है हाँ ना। और जितना रस होता है उतना ही रस, जैसे अब इस सीजन में थोड़ा सा हम लोग सरसों का तेल ज्यादा यूज करते हैं, जी तो मैम। जितना रस होता है उतना ही हम सरसों का 2 चम्मच हमने रस निकाला तो 2 चम्मच सरसों का तेल लिया, और एकदम जैसे कहते हैं ना गैस पे रख देते हैं, एकदम हल्की गैस पर,
हाँ जी और वो जब तक उसमें तेल मूर्छन का जो लक्षण बताया गया है कि झाग आने लगते हैं और चट की आवाज आना बंद हो जाता है। जी मतलब जैसे अगर हमने 4 चम्मच हमारे पास मटेरियल हुआ तो पकते पकते वो 2 चम्मच ही रह जाएगा। तो जी इसको जी छान के हम रख लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। जी जी। मैम ये प्रतिमाश नशी के रूप में इसको इस्तेमाल करें? पेशेंट पे डिपेंड करता है। देखिए शुरुआत में हम पेशेंट को 2-2 3-3 बूंद पे ही चलते हैं। जी उसके जी बाद जब हमें लगता है कि अब पेशेंट जो है अगर उसको ले लेता है तो दिक्कत नहीं होती है तो हम 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप तक भी जाते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। जी ओके मैम इसमें सरसों के तेल बजाय तिल तेल का यूज कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। मैम जी काऊ घी हाँ काऊ का घी इस समय जो विंटर है ना तो जम जाता है, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसलिए मैंने कहा। जी मैम जी ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी जी। वैशाली मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, वैशाली प्रणाम मैम मैडम। प्रणाम 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 सबको। प्रणाम। जी मैम जी मेरे पास एक बताइए। इनफर्टिलिटी का कपल आए हैं और जी फीमेल की एज 31 है, मेल की एज 34 है। जी और उनका हिस्ट्री जब लिया मैंने तो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स में आती है। 4 to 5 days ब्लीडिंग होता है और सशूल शूल बहुत है। और अच्छा जो आर्तव का जो वर्ण है वो भी उन्होंने मरून बताया है। पूरे जी वातज लक्षण है। और बाकी उनका मंद अग्नि है। और वो और एक जी कंप्लेन में उन्होंने बताया कि वजाइनल ड्राइनेस है और उन्हें दाह भी होता है, ये है। जी जी और जी सामता है उनमें। और उन्होंने ना मुझे जी सारी इन्वेस्टिगेशन जब मैंने उनके देखे, उन्होंने वो सब इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं। शादी को 8 हम्म, साल हो गए हैं। तो जी उसमें उन्होंने बताया कि जब एचएसजी करने के लिए लिया गया था उन्हें, तो जी वो वहां से सर्विक्स में वो प्रोब डाल ही नहीं पाए। वो सर्विक्स इतना छोटा था। तो उन्होंने ऊपर से अच्छा पंक्चर करके फिर एचएसजी किया। तो एचएसजी का रिपोर्ट तो नॉर्मल है, मगर उन्होंने बताया कि सर्विक्स जो है वो ओपन नहीं हुआ। ये उन्होंने इम्प्रेशन में डाला था। और मेल पार्टनर में जो सीमेन एनालिसिस है उसमें बोला है कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स आए हैं उनके। बाकी अच्छा। मोटिलिटी ठीक है, बाकी सब ठीक है, केवल मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं। तो तो मैम आपने एक क्या डिसाइड किया? आप बताइए आपने क्या क्या डिसाइड किया, आपने क्या हाँ, क्या सोचा? मैंने मैंने सोचा कि पहले तो फीमेल पार्टनर में अग्नि मंद है, तो हम लोग पहले आम का पाचन में अच्छे से कर लूंगी। आम काढ़ा और दाढ़ी मशक का यूज करूंगी। सारा किट्ट विभाजन अच्छा हो इसलिए आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभावटी दूंगी। कुबेराक्षवटी और पुष्पधन्व मैंने सोचा है। और उनको मैंने ना पिचु धारण का मैंने सोचा है, क्योंकि वहां पर सूचीमुखी योनि है ये। तो या पिचु धारण जी का, हाँ, आप गाइड करें कि मैं तेल कौन सा यूज करूं। और आपने बहुत हाँ और बोलिए, हाँ और बताइए। जी जी कार्पस मुलासव और देवदार अरिष्ट भी यूज करूंगी मैं गर्भाशय शोधन के लिए। तो ये फीमेल पार्टनर के लिए मैंने सोचा है। हाँ और मेल पार्टनर के लिए? मैम मैं वही मेरे को दीपन पाचन तो दूंगी उन्हें, मगर वो जो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है सीमेन की उस पे मुझे नहीं समझ आ रहा क्या देना है। यहाँ पर मैडम स्पेशली जो पेशेंट हमारा है, जैसे आपने कहा ना कि सूचीमुखी योनि व्यापद है और उसको ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ हमें सब नॉर्मल सर्विक्स जिसे कहते हैं, थोड़ा सा जो जो भी रहा होगा हार्मोनल डेवलपमेंट कभी कभी कम मिलता है या अकॉर्डिंग टू एज जो होता है वो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो मेन कॉज ही वही है। ऋतु क्षेत्र अम्बु बीच पे जब हम जाएंगे तो हमारा क्षेत्र पूरी तरह से प्रिपेयर ही नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि हमें कौन सा तेल देना चाहिए, तो यहाँ हमें ब्रहण ब्रहण चिकित्सा करना पड़ेगा ना। ओके मैम। ब्रहण चिकित्सा में, हाँ ब्रहण चिकित्सा में जो भी ब्रहण वाले तेल हैं, जो भी जीवनीय द्रव्य वाले तेल हैं, क्षीर वाला तेल की बात हम लोग अक्सर करते ही हैं। इसके अंदर हाँ। इसके अलावा अश्वगंधा वाला आदि तेल, जैसे आपने कहा कि वहाँ थोड़ा सा उसको बर्निंग सेंसेशन होते हैं, तो चंदन वाला लाक्षादी तेल है ना। तो जो भी यस मैम। ग्रहण करना है वो उस तरह के आपको बदल बदल के, और थोड़ा मात्रा वस्ती भी आपको वहाँ करना चाहिए, योनि पूर्ण भी करना चाहिए ना। ओके। यस हाँ मैम। थोड़ा सा हाँ। हाँ, तो जितना वहाँ डायरेक्ट टच में जिस तरह के जो ग्रहण द्रव्य जाएंगे, तो वो एक बार वहां पे प्रॉपरली वो जब योनि को वहां थोड़ा ग्रोथ मिलेगा या कहना चाहिए बल मिलेगा, है ना, तो उससे भी हम्म। वो ग्रेस्प कर लेगी। और यहाँ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमी जो डिस्टर्ब आप बता रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा शोधन करना पड़ेगा। इनका ओके। थोड़ा सा आपको हाँ वमन विरेचन और बस्ती पे लेना पड़ेगा। और ओके मैम। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा वृश्य योग की बात करते हैं, है ना, एकांग हाँ। वीर की बात करते हैं, थोड़ा सा शुक्र मात्रकावटी की बात करते हैं, शुक्र वल्लभ की बात करते हैं।
तब जाके अश्वगंधा, कपिकच्छु और शुंठी, श्वेतविदारी है ना, श्वेतविदारी कंद, श्वेतमूसली, इस तरह के द्रव्यों को फिर हम युक्तिपूर्वक चिकित्सा करेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से संशोधन करने के पश्चात। ओके मैम। योनि पूरण करना होगा तो भी ब्रूहन द्रव्य से ही करें, बराबर है मैम? हाँ बला मैम, अश्वगंधा। हाँ वाला अश्वगंधा से करिए जी। ओके ओके। तेल यूज हो सकता है क्या मैम? क्या मैम एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई। सानवी मैम, ब्रूहन चिकित्सा। हाँ हाँ मैम बताइए। वो मैम ने बोला, हाँ ब्रूहन के लिए आपने बला अश्वगंधादी वगैरह बताया ना, तो उसमें मैम हम शतावरी तेल यूज कर सकते हैं। आपने एक बार बोला था कि शतपुष्प तेल, शतावरी तेल यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। वैसे भी वो जीवनी द्रव्य में आता है, प्रजास्थापन द्रव्य में आता है, तो कर सकते हैं। शतावरी, शतपुष्पा, ये सबका रोल अपने। हाँ वो मार्फोलॉजी के लिए मेरे पास एक पेशेंट था मैम, सेम मैम जैसा, तो मैंने उनका ना एरंडमूल तेला बस्ती निरूह दिया था, योग बस्ती दिया था, तो उसका मार्फोलॉजी 95% ट्रीट हुआ है मैम। उसमें मोटिलिटी अभी नहीं आई, स्पर्म काउंट भी 12 मिलियन से 76 मिलियन हुआ है। सेम मैम जैसा ही पेशेंट था मेरे पास, और एज लेकिन उसकी 42 है मैम। अच्छा, तो आप क्या क्या इसमें मोटिलिटी नहीं आ रही है आज। तो आप उसको मैंने ओरली आमपचक दिया था, मैंने आरोग्यवर्धिनी दी थी उसको, वृक्ष योग दिया था, और एक दिन चंदन बला लाक्षादी तेल और बलाश्वगंधी तेल है ना, तो उसका मात्रा बस्ती दिया था, और एक दिन बस्तानुकृत की बस्ती, मानो हम जो अंडाशय बकरे कर लाते हैं उसको घर में पका के मैंने शीरपाक करके वैसे बोला था, अल्टरनेट करके दिया था, तो वो 76 मिलियन हुआ है। लेकिन मैम उसका मोटिलिटी नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें क्या प्रयोजन करना है? अभी तो मैंने ये प्लान किया है कि मैम उसका जो आपने एक बार अष्टांग हृदय में बताया था कि बस्ती निरूह हम देंगे, तो 18 निरूह देंगे अनुवासन सहित, तो कर्म बस्ती, तो हर एक बस्ती एक धातु का वर्धन करती है, तो ऐसे प्लान मैंने किया है, तो वो सही है क्या? ये भी पूछना था मुझे। सही है, सही है, आप करके देखेंगे, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। और आप जो है ना, और मत छोड़िएगा। हाँ, और 18 निरूह देने के बाद मैम उस पेशेंट का स्पर्म काउंट मोटिलिटी देखने के लिए करूं, या डायरेक्ट कांटेक्ट रखने के लिए बोलूं उसको? एक्चुअली एक ऐसा समय आता है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब फर्टाइल पीरियड होता है, ऋतु काल होता है, जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो उस समय हम पेशेंट को डायरेक्ट साथ में रहने के लिए ही बोलना चाहिए। उस समय अगर हम टेस्ट में कराएंगे तो फिर वो शुक्र 6 में चला जाएगा ना, तो शुक्र 6 से बचाने के लिए हमको फिर ये कार्य करना चाहिए कि अगर ओव्यूलेशन का टाइम है और फर्टाइल पीरियड है, ऋतु काल है, तो फिर हमें पेशेंट को यही एडवाइस देना चाहिए कि आप साथ में रहें। ठीक है मैम? तो मैम चेक नहीं करना चाहिए, हम निरूह करके उसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट रखने के लिए बोलेंगे उनको? हाँ, अगर आपका टाइम ऐसा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा पेशेंट का टाइम एकदम फर्टाइल पीरियड वाला टाइम चल रहा है, तो फिर हमें उसको यूज करना चाहिए ना, वैसे नहीं तो शुक्र 6 हो जाता है। लेकिन उसका पहले भी मैंने निरूह दिया था ना एरंडमूल का, तो उसका वेट भी लॉस हुआ है पहले से, बहुत 92 था, तो उससे अभी उसका 82 पर कांस्टेंट रह गया है मैम। हाँ, तो जो आम का भी पाचन हुआ और शुद्धि भी हुई ना उससे, इसीलिए अच्छा रहा, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा मैम, आ जाएगा। आप ब्रश योग देते रहिए, शुक्र मातृका वटी और बांदरी गुट्टी का बीच बीच में बदल के देते रहिए ऐसे पेशेंट को, और एरंड तेल जरूर देते रहिएगा जी। मृदु विरेचक के लिए मैम रात में मैंने मैम उसमें गंधर्व नहीं यूज कर सकते क्या? कैस्टर ऑयल ही सिर्फ लेना है पेशेंट को? नहीं, आप ले सकते हो, एरंड ब्रश है ना, आप एरंड को जो है ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग युक्ति पूर्वक चिकित्सा कर सकते हो। ओके मैम, मैं रिजल्ट बता दूंगी पेशेंट का जब होगा तो। जी जी मैडम उत्तर बस्ती किससे दिया, कौन सा तेल यूज किया? चंदन बला और बला अश्वगंधादी तेल दोनों का, और मधुएष्टादि भी उसमें डाला था मैंने। पहले बार दिया तो मधुएष्टि के बावजूद मैंने सहचर डाली थी, तो उसमें वात शामक के लिए, और सेकेंड मंथ में मैंने ये डाला था, और 10 डेज के हेलो
हाँ आप हाँ 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 बोलिए मैडम। 10 डेज के बाद पेशेंट का उत्तर बस्ती करती हूँ तो पेशेंट का मॉर्फोलॉजी 95% ठीक हो गया है। स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा बढ़ा है, पेशेंट का वेट भी लॉस हुआ है, लेकिन मोर्टिलिटी जो प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव रहता है ना वो 4 ग्रेड में, तो वो नहीं बढ़ रहा है मैम। यही एक ही दिक्कत है, लेकिन फीमेल पार्टनर का बहुत अच्छा हुआ है, वो भी बहुत है। वेटिंग इसीलिए बढ़ा दी। बस्तांड बस्ती अपने हेलो मैडम, बस्तांड बस्ती उत्तर बस्ती क्या, या ये बस जनरल ये मतलब नहीं, गुदा बस्तान ग्रुप थी, रात को पेशेंट को बोली मैंने उसको बनाने के। मात्रा बस्ती की तरह दिया। हाँ बात मात्रा शिरपाक रहता है ना उसी तरह बना के मांस रस या बस्तान घृत पका के वैसे शिरपाक करके उसमें फिर अश्वगंधा घृत 2 चम्मच डाल के उसको रात को सोते समय लेने को बोलो 1 दिन, और दूसरे दिन चंदन बला और बला अश्वगंधा दोनों का मात्रा बस दिया। ऐसे अल्टरनेट डेज देती हूँ मैं पेशेंट को, क्योंकि उधर का वात का शमन भी होना चाहिए, ब्रूहन भी होना चाहिए, ऐसे मुझे थोड़ा सा लगा इसलिए। और पेशेंट का भी वायु कुपित न हो इसलिए। और हीट पेशेंट की कंप्लेंट पित्त प्रकृति और वात पित्त प्रधान वात है पेशेंट का, तो पित्त भी बढ़ा हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने चंदन बला और बला अश्वगंधा दोनों यूज किया है। मैम सही है ये? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, युक्तिपूर्वक चिकित्सा कर रहे हो। हाँ और इसका तो लाभ मिलेगा जी। हाँ तो सिर्फ मुझे यही दिक्कत है कि मैं 18 निरूह देख के पेशेंट को, मैंने कल भी सर को पूछा था कि हर एक ड्रग चेंज करके दूं क्या हाँ, उसको, तो आप यही देखिए जो रस धातु को बढ़ाने वाली क्या क्या ड्रग हैं, रक्त धातु को बढ़ाने वाली क्या क्या ड्रग हैं, है ना। तो जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उसको आप लीजिए इसमें, और उसके साथ उसको फिर संस्कारित तेल करके फिर उससे हिसाब से आप दीजिए ना, क्वाथ और तेल संस्कारित करके दीजिए, युक्ति पूर्वक करिए तो अच्छा रहेगा जी। ठीक है, ओके ओके मैम, बता दूंगी मैं जी। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम जी, नमस्कार सर जी, वैद्यरमन गर्ग जी। जी जो नमस्कार अभी केस चल रहा था मैम। हाँ ये बोल रहे थे मेल पार्टनर में अभी थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है इनको, तो मैडम से पूछिए कि उनको अग्नि पे ध्यान दिया उनके। मैडम से बात हुई, मैडम से बोला था कि वो मैडम बताइए, आप ही बताइए। हाँ मेरे पेशेंट में या दो अभी जो बोल रहे थे मैडम उनके? अभी जो जस्ट बोल ही रहे थे। मैम की बात है। हाँ वो उसका अग्नि पहले मान्य था, अग्नि मान्य था, आदमान था, आटोप था, तो उसको मैंने आरोग्यवर्धिनी भी दी थी, और स्टार्ट में मैंने स्वर्ण सुचेकर भी दिया था, तो बहुत अच्छा उसका। और पेशेंट को वॉकिंग करने को बोला तो अग्नि, और मैंने वही बोला है कि जब आम पाचक भी मैंने दिया था, जब भूख लगी तभी खाना, नहीं तो खाते रहने खाता रहना ऐसा नहीं करने का। मैंने पेशेंट को मैंने काउंसलिंग बहुत अच्छा किया था। अभी उनको कोई अग्निवर्धक योग चल रहा है क्या उसमें? नहीं, कुछ भी इशू नहीं है उसका। तो उनको आप एक काम करिए, हाँ केवल 1 वीक या 2 वीक के लिए ना एक बसंत मालती रस और ताप्यादि लो ऐड करके देखिए बस, सिर्फ इतना ही है सर। हाँ जो चल रहा है आप देते रहिए, साथ में ये ऐड कर दीजिए, और उसके बाद और वसंत मालती, स्वर्ण वसंत मालती। सर बीडी डोज में दो या ओडी डोज? बीडी डोज। बताइए सर, ऐसा आपने क्यों कहा, बताइए। वो कॉज थोड़ा सा मैम इनको अभी भी इनको ये है ना मंद अग्नि की ही शिकायत चल रही है पेशेंट को। एक्चुअली क्या होता है कि हम कई बार पेशेंट को उसकी भूख, हाँ बिल्कुल, उन सब चीजों को देख लेते हैं, लेकिन वो बाहरी तौर पे दिख जाता है कि हमें पेशेंट ठीक है, किसकी अग्नि ठीक हो गई, ये हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अंदर अंदर वो प्रॉब्लम रहती है। अभी देखिए इनकी बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई है, लेकिन वो नहीं हो रही। एक ऐसा ही केस मेरे पास भी था, उसमें सब कुछ ठीक आया, लेकिन काउंटिंग और कम हो गई। अच्छा। हालांकि उसमें कोई मंदग्नि का सिम्टम नजर नहीं आ रहा था। एक बार मैंने ऐसे भी किया था मैम पेशेंट को कि पूर्ण चंद्रोदय रस और सुवर्णराज मंगेश्वर की विद देकर दिया था, जो चूर्ण मैंने दिया था वृक्षयोग उसमें से, तो वो देकर भी उसका मोर्टेलिटी नहीं बढ़ा। अच्छा। सुवर्णराज मंगेश्वर देने के बावजूद कितने दिन दिया था आपने, कितने दिन दिया मैंने? 15 डेज सिर्फ दिया था, एक विजिट में ही दिया था। कितना बड़ा वो तो नहीं बढ़ा, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया
मुझे ऐसा लगा कि शुक्र शोधक करना चाहिए, शुक्र शोधन होने के बावजूद, इसलिए पूर्ण चंद्रोदय और सुवर्ण राज मंगेश्वर ऐसे करके थोड़ा आप सा। इनकी अग्नि पे ही काम करो, आप देखना रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं मैंने देखूंगी। प्रैक्टिकली ये देखा हुआ है, पेशेंट एक ऐसे ही बिल्कुल था, तो उनको बिल्कुल कोई शुक्रवर्धक योग नहीं था, कुछ नहीं था, केवल अग्नि पे काम किया, इन 10 डेज ही सारी रिपोर्ट चेंज हो गई। सर सुवर्ण वसंत मालती और ताप्यादी लो। और डोज उनका कितना लेना चाहिए सर? पेशेंट की प्रकृति वाइज चेंज करना है या 1 BD ऐसे नॉर्मल हम देते हैं? हाँ 1 BD ताप्यादी लो तो दे ही दो, उसका बसंत मालती का आप देख लेना, पेशेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा कर देना। पेशेंट का सत्व भी अच्छा है, बल भी अच्छा है। हाँ तो ठीक है, मैं देख बलाबल अच्छा है तो 250 मिलीग्राम तो दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके ओके सर, देती हूँ। अगर लगे तो थोड़ा कम कर देना। अनुरिता मैम सर उसमें बाकी कुछ नहीं देना चाहिए, सिर्फ इतना, और मेरा आगे का चालू है वही भी चालू करना। कैसे है मदर आपकी अनुरिता मैम? आपकी मदर कैसे है? थैंक यू मैम। मैम टू गॉड्स ग्रेस उनका ईज भी नॉर्मल आया है, एनीमिया सीवियर डिटेक्ट हुआ है। एक्चुअली शी इज अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल ब्लैडर निकाले हुए 20 साल हो गया ना, बहुत जल्दी गैस्ट्राइटिस और बहुत जल्दी लीवर इसमें होता है, बट थैंक्स अ लॉट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी की रिपोर्ट सारे अच्छे आए, तो आई एम टेंशन फ्री टुडे। थैंक्स मैम, थैंक्स एवरीबॉडी। गॉल ब्लैडर स्टोन है? गॉल स्टोन कोलेस्टेक्टोमी मैडम उनका 25 साल पहले गॉल ब्लैडर निकाला हुआ है। अच्छा निकाल चुके हैं, हाँ तो वही और उनको डाइजेशन प्रॉब्लम होने की वजह से, और उनका क्या हुआ डेंचर सारा निकाल के हमने टीथ का ट्रीटमेंट कराया 3 साल पहले। उसका जो एंटीबायोटिक है जो डेंचर की ट्रीटमेंट में चलता है, उसके बाद में वो सीवियर अग्निमांद्य और लिवर की स्लगिशनेस पे चली गई थी। 1 साल में हमने उनको रिवाइव तो किया, शी लॉस्ट 20 kg, क्योंकि वो डेंचर की वजह से वो सूट नहीं हुआ या वो खा नहीं पाई। फिर वो लिवर हेपाटोमेगाली में गई थी। अभी आज माइल्ड सिर्फ हेपाटिक इन्फिल्ट्रेशन आया है, लेकिन एसजीपीटी एजीलोटी लेवल एकदम ओके है, सिर्फ एनीमिया थोड़ा सीवियर है क्योंकि भूख नहीं लगती थी अग्निमांद्य पे थोड़ा सा। कितना एचबी? मैडम 5 ग्राम। और आरबीसीज बहुत कम आया। क्या प्लान किया आपने? मैडम सबसे पहले तो मैं विपस्ती पहले क्योंकि अग्नि उद्दीपन पाचन और ये जो योग है उन्होंने क्या किया, उनका एक सिंपल देखिए मैम, मैंने दवाइयां सारी अच्छी चल रही है, उनका आरोग्यवर्धिनी चल रहा है उनका, लेकिन तक सेवन नहीं था। दूसरा चीज खाने के बाद में आधे घंटे के पहले ही दवाई और पानी दोनों ले लेना। इससे क्या हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस जब चल रहा है तब एनाबॉलिज्म आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते। मतलब जब पाचन चल रहा है उस वक्त में आप दोहन कार्य होगा या दीपन कार्य, मतलब वो एक चीज सीख गई मैं। फिर मैंने सारे चीज जो भी है पहले निवाले में कुछ चीजें डाइजी, मेरा एक मेरे सेल्फ प्रिपरेशंस रहते तो जो पाचन द्रव्य है उसमें डाइजी प्लस करके चूर्ण मैंने सग्रास दे दिया उनको, तभी उनको थोड़ा थोड़ा भूख लगने लग गया। और ऐसे है ना, कैसे मैम जब कुछ सिंकोप था 30 सेकंड के लिए वो अनकॉन्शियस हुई थी, तो इसलिए सबको लग रहा था ब्रेन में कुछ निकलेगा, तो मैं वो प्रेशर फैमिली प्रेशर की वजह से मैंने सीटी स्कैन और ये कराया, इट केम आउट टू बी नॉर्मल। हल्का सा एट्रियल स्टेनोसिस भी था, लेकिन 65 एज में एट्रियल स्टेनोसिस, क्योंकि मैंने हार्ट पे इतना काम किया मैम, मैंने लिटरली 3 दिन में मैं 0 हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, जबकि सबसे डिफिकल्ट केस मेरी चल रही थी मैम, उसको भी आपके आशीर्वाद की वजह से मैडम बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आज 6 दिन हो गया वो लड़की ने एक बार भी उल्टी नहीं किया, मेरी जो ब्रेन ट्यूमर की केस है। गुड मैडम। एंड मैम इट्स ऑल धन्वंतरी और अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैम मेरे हाथ में निवाला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे चांस मिलेगा इस लड़की को कुछ देने का। मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने बोला आप फोन पे कंसल्ट करिए। गलती से वो बेबी को ही लेके आ गए। अच्छा। और हमारे यहाँ पे चारुदत्त आप्टे जी बहुत बड़े न्यूरोसर्जन है, जब उन्होंने 2 बार रिसेक्शन करने के बाद 6 कीमोसाइकिल के बाद में पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, मतलब ऐसे समझिए कि तीनों के तीनों मर्म मुझे दिख रहे थे कि सबसे मेन है कि पेशेंट के हाथ में बहुत कम टाइम है, तो ऐसे वक्त में, क्योंकि हमने अभी माधव निदान में भी पढ़ा था ना, तो त्याज पेशेंट, लेकिन कैसे ना वो जो लेडी है वो इतनी स्ट्रांग थी, वो बोली मैडम मुझे मालूम है कि कल की जो सर्जरी है उसमें टेबल में कुछ भी हो सकता है, अगर आप उससे कुछ बेस्ट दे पाए। मैं बस उतनी चीज में ना, वो सर की एक लाइन होती है जो याद आती, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक है, भले ही हम श्रेष्ठ है कि नहीं लेकिन वो बोलते हैं जरूर, तो वो याद है।
इंटरनल पावर आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है वो मैम, वर्ड उनका। मैं बिलीव नहीं करेंगे आप, मैं पूरा दिन मम्मी के स्ट्रेस में थी, मैं खुद स्टेबल नहीं थी बिकॉज आई डिडंट हैड अ होल डे डाइट। और मैं उस वक्त में बच्चे का 9:30 बजे पेशेंट का मैं बस्ती दे रही थी, एक 2 साल की जो पूरी ड्राउजी है, जिसका 2 ऑपरेटिव हुआ है, जो कभी भी वॉमिट कर, उसका मैडम टैपिंग चल रहा है ब्रेन का, और वो 4 दिन से टैपिंग मैंने रोक के रखा है। एंड बिलीव मी मैडम, टैपिंग का कोई तो इतना अच्छा आग रिजल्ट। से खेल रहे थे, बिल्कुल आग से खेल रहे थे आप उस समय, एकदम समझ सकते हैं। पेशेंट इतना मतलब बहुत ही ऐसे मैं बोल नहीं सकती हूँ, मेरी जुबान से नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं वो समझ रही हूँ। ऑपरेशन सस्टेन करने के बाद में वो बेबी स्माइल कर रहा है, उसकी जो छोटी आंख हो गई थी वो बड़ी हो गई है, वो आवाज निकाल रही है, मेरी दवाइयां खुद ले रही है, खुद खा रही है। तो मैडम ये तो मैं यही बोलूंगी कि धन्वंतरी की कृपा है मैडम। कुछ प्रैक्टिस तो मैं वही करती हूँ जो सब लोग करते हैं, लेकिन आपके पास भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे नहीं, आपके पास इतने अच्छे हीलिंग हैंड्स ऊपर वाले ने दिया हुआ है, बाबा धन्वंतरी ने दिया है। और थैंक यू मैम, थैंक यू। पेरेंट्स की आप इतनी केयर करते हो, और सबसे अच्छी बात है कि आपका मन साफ है और डिवोशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप इतने अच्छे से सब कुछ पाते हो। यस और मैम, यही मैं अभी हॉस्पिटल से मतलब आई हूँ, और मैं अभी जस्ट जी वो जी हाफ में मैंने केस सुना। हाँ, तो मेरा मन मैम था, आप लोगों मेरा मन थैंक यू था मैम, मदन की थैंक यू। बात जानने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपसे बात नहीं मैम, आपकी आवाज सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है हाँ, कहीं ना कहीं सब लोगों में वो आचार्य जन है जो ब्लेसिंग्स देंगे। पर्सनली मुझे थैंक यू विन्यासा जी, एवरीबडी जो मुझे बूस्ट करते हैं, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल बिकॉज बहुत सिंपल पर्सनालिटी हूँ मैं, लेकिन या आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड थैंक यू अरविंद सर जी, क्योंकि अभी जो एक केस डिस्कस हो रही थी, मुझे सिर्फ उनको पूछना था, जब भी इनफर्टिलिटी का केस आप मेल फीमेल कोई भी हैंडल करो तो उसकी मनोभाव पे पक्का काम करना। मैंने ऐसे देखा है कि जैसे अभी मेरी मदर की केस दीपन पाचन में आमपाचक वटी दिया है, लेकिन अगर सोर्स अनुपान और लेने का तरीका गलत हो तो भी एब्जॉर्प्शन लेवल नहीं बढ़ता है या दीपन नहीं बढ़ता है। अभी मैं बस्ती से ही शुरुआत करूंगी, लेकिन अनुपान तो क्वेश्चन देती हूँ, आवाज ब्रेक हो रही है मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चांदनी मैम आवाज क्लियर नहीं है। हाँ फिर से बोलिए, फिर से बोलिए मैम। उसमें आइडियली अनुपान क्या देना चाहिए? कोशिनोजल में देती हूँ पेशेंट को, तो पेशेंट का और खाने से पहले। हाँ हेलो, हाँ मैम, तो क्या देना चाहिए आइडियली? आपने प्रकृति मैंने सुना, बस मैं हाफ इसमें आई थी, और रवन गर्ग जी कुछ बोल रहे थे। मैम हमेशा हमको बताती है, देखिए जब भी श्रोतारोध वगैरह है तो आपको अगर अरिष्ट और आसव है ना, कुछ लोगों को लगता है वो कंसेप्ट मॉडर्न से रिलेट करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हमारे आसव अरिष्ट भी दीपन पाचन का काम करते हैं। आज मैंने अनुपान करके भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोष्ण जल, अगर इसको आप थोड़ा सा पंचकुलासव या पंचकोल से या षडूषण, कोई ऐसे चूर्ण जो दीपन पाचन करे, ऐसे किसी पानी से करेंगे तो भी अच्छा है। दूसरा चीज, आपने शायद सुवर्णकल्प भी यूज किए है ना, स्वर्ण मकरध्वज भी यूज किए है ना आपने। मैडम आप इसको ना बस एक जिसे बोलते हैं कि अच्छे नस्य से भी, और अगर आप मात्रा बस्ती से शुरू करेंगे तो भी आपको बहुत बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैम देखिए हम क्या करते हैं, एलोपैथिक लोग आईवीएफ में 6 लाख गलाते के बाद में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम आयुर्वेदिक दे रहे हैं, हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। उस रूट कॉज तक पहुंचने के लिए सप्तगत जो धातुगत संप्राप्ति है, पहले रस और आखिर में शुक्र आता है। वो सारी धातुओं की संप्राप्ति, धातुगत लीन अवस्थाएं, ना कि अग्निमंदता का दूर करने के लिए प्लीज समय दीजिए। और समय देते देते चंद्रमा यूज करिए, आप आरोग्यवर्धिनी यूज करिए, आप जो भी दीपन पाचन के लिए यूज करिए, लेकिन उसके साथ में ये भी देखिए कि थोड़ा सा जिसका वैवाहिक विकासित हुआ अच्छा, ऐसे द्रव्य की योजना और ऐसे हमारे उपकर्म या कर्म होने चाहिए। और मैं माइंड हीलिंग पे बहुत ज्यादा फेथ क्यों रखती हूँ मैम, अभी मेरे पास में कपल आया हुआ है 33-32 एज, बेबी बड़ी है, जो हस्बैंड छोटे हैं और प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, लेकिन बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक के साथ में उसकी गॉलस्टोन की हिस्ट्री, किडनी स्टोन, गैस्ट्राइटिस और इतनी सारी चीज में भी मुझे पेशेंट की वॉमिटिंग मैंने रोक ली, तो वो पंचकर्म से मेरा हासिल हो गया था। अभी मुझे रास्ता मिल गया कि मैं गर्भाशय तक या मेरे सप्त धातु के आखिरी धातु तक मुझे अगर कुछ पहुंचाना है तो मुझे पहले वाले रास्ते क्लियर करने पड़ेंगे। तो वैसा आप ये करिए, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया है। बस अनुपान को कोष्ठचल अगर दी है, लेकिन आपने कुछ तो भी पित्त का अनुबंध वगैरह भी बताया, बराबर ना?
तो फिर मैं ये हाँ हाँ बोलूंगी कि आप पानी के साथ में त्रिकटु सिद्ध है या फिर पंचकोल सिद्ध है या फिर कुछ भी नहीं तो धने जीरे फंड, धनिया जीरे फंड भी दीपन पाचन अच्छा करता है। ऐसे अनुपान कुछ दीजिए अरिष्ट का, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके ओके मैम बाकी ओके थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू आयुष दर्पण, थैंक्स फॉर द बूस्ट। थैंक यू मैं आ गया अरविंद जी थैंक यू वेरी मच। आप आने से पहले मैंने थैंक्स बोल दिया था, लेकिन आपको नमन है, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, सभी लोग आप संभालिए सर। जी सर। अरविंद सर हेलो, बहुत शोर आ रहा है, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। अरविंद सर बोलिए प्लीज। हेलो नमस्कार मैडम। जी सर बताइए। जी ये सर। जो इनफर्टिलिटी का केस चल रहा है, इसमें दो चीजें बताना चाहूंगा कि ये जी जी जरूर बताइए। करें। जी एक तो जी ये स्वर्ण शलाका सिद्ध दूध पिलाना शुरू करें व्यक्ति को सुबह जी भूखे पेट प्राण काल में, जी और साथ में बढ़ के दूध की 5 बूंद शक्कर या पतासे में डाल के नित्य उसी समय दें। फिर से बताइए सर प्लीज। एक तो स्वर्ण शलाका जो है ना वो तप्त करके दूध में भिगो के 11 बार अच्छा अच्छा रोज अच्छा सुबह पीने को दें प्राण काल में, अच्छा और जी साथ में सर शक्कर में 5 गोदूध बूंदे बढ़ के दूध की डाल के दें। तो इससे जो इनके शुक्राणुओं की मोटिलिटी है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जी सर 12 बार स्वर्ण शलाका सिद्ध दूध गोदुग्ध या अपना कौन सा भी दूध चलता है उसमें? नहीं, गोदूध हो तो ज्यादा अच्छा है। 11 बार, 12 बार नहीं, 11 बार। 11 बार। हाँ, और जस्ट आफ्टर दें, सुबह सुबह देना चाहिए। सुबह भूखे पेट। और शक्कर का क्या बोले सर आप? बड़ का दूध मीन्स कैसे सर? ये वट वृक्ष वट वृक्ष का सिद्ध दूध नहीं, दूध उसका दूध की 5 बूंद। जैसे उसमें बताते हैं ना हम लोग उसमें पुंसवन संस्कार में जब यूज होता है बट का जो दूध यूज होता है ना पुष्याणु संस्कार में आपने पढ़ा होगा मैम, आप हाँ भूल हाँ रहे हो। वो मैम वटांकुर तो वो वट का को मानो अंकुर रहता है ना, उससे निकाला जाता है उसका स्वरस। हाँ लेकिन जब हम बट का पत्ता तोड़ते हैं तो थोड़ा सा दूध आता है ना मैडम। आता है। हाँ तो वही सर 5 बूंद बता रहे हैं। ओके हर दिन कितने दिन देना है पेशेंट को सर? जब तक आपका मनोरथ पूरा ना हो जाए तब तक। ठीक है सर, दे दूंगी तब तक। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज अरविंद सर का लग रहा है नेट प्रॉब्लम ज्यादा है, नेट इश्यू ज्यादा है, सर रुक नहीं पा रहे हैं। जी विनीता मैम बताइए क्या बोल। विनीता मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर विनीता चौहान मैम। हाँ बताइए मैम प्रणाम जी सभी को। मैम प्रणाम मैम। एक लेडी मेरे पास आई थी 48 इयर्स की, तो उसने मेरे को बताया कि मतलब उसको जब कोविड की फर्स्ट डोज लगी तो उसका पीरियड इरेगुलर हुआ था, मतलब बीच में पीरियड मिस हुआ था। फिर उसके बाद उसको सितंबर आया, फिर सितंबर में उसको सेकंड डोज लगी, तब से उसका पीरियड बंद हो गया है। तो वो ये चाहती है कि उसका दोबारा से आ जाए, तो उसमें क्या कर सकते हैं मैम? मेनोपॉज मान लें उसको या फिर कुछ मेडिसिन हो सकती हैं जिससे दोबारा? एज क्या है? 48 इयर्स है मैम, 48। उसकी मदर की हिस्ट्री ली, सिस्टर या मदर, उन लोग की क्या हिस्ट्री है, मेनोपॉजल हिस्ट्री क्या है, आपने कभी पूछा? मतलब उसकी बड़ी सिस्टर अगर है। सिस्टर के साथ भी सेम केस है कि कोविड की वैक्सीन लगने के बाद से वो कितना डिफरेंस है एज में दोनों के? मतलब दो सिस्टर है ना तो कुछ। हाँ 2 इयर्स का मैम। अच्छा तो मदर है कि नहीं है? एक्चुअली मैम ये हिस्ट्री जो होती है ना, मेनोपॉजल हिस्ट्री जो होती है वो मतलब कहना चाहिए मदर टू बेबी, मदर टू डॉटर में आती ही है। थोड़ा सा इफेक्ट मतलब मिलता है हम लोग को, सिमिलरिटी मिलती भी है, कभी कभी नहीं भी मिलती है,
लेकिन अब ये जो एज है ये इम्यूनोपोजल एज तो है ही है, 48 ईयर्स की है, तो मे बी कि वो शायद कोविड वैक्सीन नहीं भी लगवाती तो भी शायद वो हार्मोनल डिफरेंट चेंजेस तो होते ही, इस समय पेरीमेनोपॉजल फेज चल ही रहा था, और मे बी कि वो ड्यू टू कोविड वैक्सीन से भी उसका इफेक्ट रहा हो। तो ऐसे केसेस में हमें पीरियड की दवा नहीं देना चाहिए, बल्कि आप थोड़ा सा, अगर पेशेंट आपके लिए विलिंग है तो थोड़ा सा आप वस्तीकरण कर सकते हैं, लेकिन उनको बता भी दीजिएगा कि ये एज ऐसी है और वायु का अनुलोमन हम कर सकते हैं, अपान वायु पे थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन पीरियड आना होगा तब आएगा, और अगर आप हार्मोन वगैरह ना लें और सिंपल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें उससे पॉसिबिलिटी होगी तो आएगा, वरना जरूरी नहीं है। अगर मेनोपॉज हो रहा होगा तो फिर वो नहीं आ पाएगा, है ना। उनको बता यस मैम, दीजिए अच्छे मैंने से, उनसे कॉन्फिडेंस में लेके हाँ कहा बात कि कर लीजिए। हार्मोनल ब्लीडिंग तो हो जाएगी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अब जी जी, फिर जी कितनी बार मैम। खिलाएंगे, कितनी बार खाएंगी ना, हर बार थोड़ी यस खाना मैम। है, कराना है, तो जी मैम। इसीलिए। थैंक यू मैम। जी, और कोई? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। जी सर, मैडम सोनी सर बताइए। मैं एक लेडी के बारे में, लेडी पेशेंट है, जी उसके सर, बारे में पूछना चाह रहा था बताइए सर। कि लेडी की एज 42 इयर्स है जी सर। और उनको क्या है कि म, अपन डीयूबी की प्रॉब्लम है, मतलब रक्त प्रदर्भ में ही माने अपन उसको, पीरियड्स जी के दौरान अत्यारता हुआ। अब उसकी जो हिस्ट्री ली है, हिस्ट्री में मैं आपको बताऊं कि जी उसको अभी 3 महीने पे, 4 महीने हो गए, उनके जी हस्बैंड की डेथ हो गई सर, कोई ये जी निमोनियाइटिस की वजह से। जी उसकी वजह से वो इतना स्ट्रेस में रहने लग रही हैं, बहुत ज्यादा जी स्ट्रेस में अभी वो, और जी उनको पीरियड ज्यादा होने लगा था, हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी, जो मैंने फिर पुष्यनुक चूर्ण और तंडुलोदक के साथ दिया और कुछ गायनीटॉनिक दिए तो वो सही हो गया, उनका पीरियड भी सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। लेकिन अब वो जी क्या है, इतनी जबरदस्त स्ट्रेस में रही हैं कि 3-4 दिन स्ट्रेस में, तो उनकी पीरियड वापस दोबारा बढ़ गया है। तो जी ऐसे ऐसे पेशेंट को क्या है, अपन सांत्वना तो देते ही है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर करने के लिए अपन उनके लिए क्या कर सकते हैं अपन मेडिसिन एक्चुअली में? सबसे सबसे पहले तो ऐसे केसेस में हमें ना एक यूएसजी वगैरह करा लेना चाहिए, क्योंकि हाँ एज जी, फैक्टर तो है ही है। हाँ, हाँ समटाइम्स जी, ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है। अब अभी जो विडो वाली हिस्ट्री तो है, ये सेटबैक तो है ही है। मैं और जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि हमको मानस फैक्टर पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी जी, हमें, क्योंकि इंटरनली ऐसे पेशेंट में या तो कोई लेडी डॉक्टर उनको एक बार चेक कर ले या फिर एक यूएसजी करा लेना चाहिए, जिससे हम कम से कम उसका आर्तविश होता है, उसकी कोई भी इस तरह का व्याधि तो नहीं है, कोई सिस्ट वगैरह या कोई फाइब्राइड वगैरह या किसी तरह का कोई एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वगैरह तो नहीं है। वो अगर है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक पैथोलॉजी और हार्मोनल डिस्टरबेंस ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। समटाइम्स जी, क्या होता है कि कोई, हाँ जी सर। जी मैडम, जो आपने कहा ना, यही चीज मैंने उनसे कहा था कि जी जी। आप एक बार लेडी डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, ये कर हम्म। लीजिए, और एक बार सोनोग्राफी। उन्होंने साहब बोले सर मैं सोनोग्राफी करा लाऊंगी और आप भी जी देख जी, लेना। लेकिन ठीक है अब सर, उनके करा साथ लीजिए। क्या, लेकिन एक नेगेटिव फीडबैक उनके क्या हो गया कि उनके जो हम्म। हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जी उनको क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो उनके लिए जो डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर्स के बारे में इतना नेगेटिव फीडबैक गया कि वो हम्म मिलना चाह रहे थे अपनी वाइफ से, कि भाई हम्म। मुझे मेरी वाइफ से मिला दो, मैं कैसे हम्म। तरह ठीक हो जाऊंगी। वो भी बहुत पॉजिटिव, और डॉक्टर्स ने हम्म। उनकी वाइफ से उनको मिलने नहीं दिया। जी और मैं मतलब बोल रहा कि सर मैं मरने को मर जाऊंगी लेकिन किसी एलोपैथी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, कोई लेडी डॉक्टर हो तो मेरे को आप बता दो आयुर्वेद में। और उन्होंने कोटा में मेरे को अभी तक ऐसी कोई, क्योंकि लेडीज यहाँ क्या है कि बहुत कम प्रैक्टिस करती है, हाँ सर, उधर वैसे तो अगर तो वो वो जा पाए तो थोड़ा सा मेरे साथ तो हाँ। हो रही। मैं बोल रहा एक एक बार दिखा लो, यूएसजी, मैं चल लेता हूँ। एक यू नहीं, आप एक यूएसजी के लिए थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर लीजिए, है ना। एक यूएसजी जी, प्रॉपर हो जाएगी तो ट्रीटमेंट देने में फिर हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अंदर कुछ इस तरह की पैथोलॉजी नहीं है, और है तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चलाएंगे। तो हाँ हमारे, जी, क्योंकि ये चीज पेशेंट मैं एकदम करूंगा। हाँ,
वर्चुअल हम लोग ट्रीटमेंट देने के लिए कह रहे हैं, तो हम 100% कंफर्म हो कि कोई पैथोलॉजी डेवलप तो नहीं हो रही है पेशेंट की, इसीलिए हम बता रहे हैं ना। तो हमें कंफर्म होना चाहिए, किसी की भी लाइफ बहुत कहना चाहिए ना वो एकदम चीज हो रही प्रीशियस होती है जी। तो हमें एक डायग्नोसिस के बारे में एकदम कंफर्म होना चाहिए। अरविंद सर आ गए हैं, नमस्कार सर। नमस्ते। असली में नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। जी लग रहा था सर जी। हाँ अच्छा, ये डॉक्टर मोनिका मैम कैसी हैं? आपका तबीयत कैसा है मोनिका मैम? सर मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल ठीक सर, काफी हद तक ठीक हूँ 100%। अग्नि सर। प्रदीप को क्या? सर अग्नि का थोड़ा अभी है इशू सर। भूख नहीं लग रही सर, मतलब काफी कम लग रही है सर। तो आज भी लंघन 1-1:30 करिए बजे ना। के करीब। हाँ सर लंघन ही कर रही हूँ, आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर 1-1:30 बजे के करीब थोड़ा सा भूख लगी तब थोड़ा खाया। यही कर रही हूँ सर, कम ही खा रही हूँ सर। जी। और डॉक्टर विश्वनाथ जी आपके बेस्ट फ्रेंड कैसे हैं? डॉक्टर अरुण जी, डॉक्टर अरुण जी कैसे हैं? हालचाल कैसे है? सर नमस्ते सर, नमस्ते सर। हाँ, हाउ आर यू? हाँ फाइन सर, आई एम फाइन सर। जी, बहुत खुशी की बात है। और हाँ डॉक्टर सर, हाँ सर। सीताराम जी कैसे हैं सर? डॉक्टर सीताराम जी, मनीष कुमार जी। बढ़िया हूँ सर, मार्केट में बैठा हूँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और मनीष कुमार जी खाना खाए? मनीष जी ऊपर बैठे हैं होटल में। जी जी हेलो सर, खाना खा लिया हमने। हाँ सब बढ़िया है सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हाँ असली में मेरा कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं लेट आया। बढ़िया, अभी आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर अनुरिता जी, आपकी मम्मी कैसी हैं? अनुरिता मैम। यस सर। आपकी माता जी कैसी हैं? हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। रिपोर्ट्स भी उनके ठीक हो अच्छे आए गई? हैं। हाँ सर, 2 दिन से मेडिसिन और ये भी चल रहा था, लेकिन अभी बस्ती और ये तो प्लान आपने क्या आयुर्वेदिक दिया ट्रीटमेंट? सर हमारे घर में सारे आयुर्वेदिक ही लेते हैं और मैं ही उनकी ट्रीटिंग डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत आयुर्वेदिक अच्छा। ही लेंगे। सर ने बोला एडमिट करिए आयरन का, क्योंकि 4.5 5.5 ऐसे एचबी उनका ये था, इसकी वजह से थोड़ा हिमाटेनिक्स वगैरह देने के लिए रसक प्रॉपर्टी और ये सारा बंद करने के लिए बोला कुछ लोगों ने, लेकिन मैं बस्ती प्लान करके फिर वो करूंगी। अभी आज खा भी रही हूँ, बस अग्नि पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मनीषा सिंह जी, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर, आपने कल फॉर्मूला नहीं भेजा ग्रुप में? जी सर, आज आप डाल दी। बच्चे प्रणाम हैं, सर। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा। प्रणाम आयुष सर, जगत प्रणाम में सर, सबको बिल्कुल बताना पड़ता है जी। बिल्कुल प्रणाम बिल्कुल सर, बिल्कुल वो अपना अनुभव जरूरी है। जी। और अनुभव भी, और उन परिस्थितियों का अनुभव तो बहुत ही ज्यादा वो होता है तो सर। आप कृपया अपना फॉर्मूला जो आप बोली थी कि 3 दिन में ठीक की थी वो जी पेशेंट सर, को। मैं उनको बायलेक्स दी थी, पाउडर आता है जी साउथ से, और एरंड पत्र से बना रहता है सर। यदि वो नहीं रहा तो एरंड पत्र का स्वरस भी देते हैं बतासे में 3 दिन। जी और सर ये तो मिरेकल था, और एक माँ की ममता कहेंगे, और आप सभी का आशीर्वाद, भगवान मंत्री की कृपा थी कि वहां पे मेरे को डॉक्टर से चैलेंज लेना पड़ा, और उस चैलेंज को पूरा उन्होंने 100% साबित किया सर। और बच्चे को मोशन भी वाइट जा रहा था, यूरिन भी येलो जाती थी। 2 दिन में वो मोशन येलोइश होने लगा, यूरिन नॉर्मल आ गया। और उसको मैंने स्नेहन भी किया सर, कैंडल से। आप सब कुछ बता रही हैं, सारा स्टोरी बता रही हैं, दवाई नहीं बता रही। दवाई में सर वही स्वर्ण सूत्रशेखर रस डाली थी मैं। थोड़ा डिस्कस कीजिए। केस कल बताइए। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए। जी सर, उसमें इनको बिल्डुबिन बढ़ते चला जा रहा था, जॉन्डिस था उस समय, बाढ़ आया था उधर साउथ में, बागलकोट में वो पढ़ रहे थे फाइनल ईयर में बीएमएस। तो उस समय जॉन्डिस बिगड़ते 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 ऐसी हालत हो गई कि कुछ भी ना खा पा रहे ना पी पा रहे थे, और कंटिन्यूसली उनको वॉमिट होता था, नौसिया होता था, और बिल्रुबिन 13 से अबव चला गया। 13 to 18 बिल्रुबिन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था, कंटिन्यू। मेरे जाने के बाद तो स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई थी, उठना बैठना भी मुश्किल था बच्चे का। तो बस उनका इंजेक्टेबल चलता था, और डिप पे ही चला रहे थे, सिर्फ डिप चढ़ा रहे थे, और एंटीबायोटिक और अपनी ये सारी दवाइयाँ चला रहे थे, जिसके लिए अब वो बॉडी भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तो इसके बाद फिर मैंने अपना ये जो अपना तजुर्बा था इसको फिर अप्लाई किया, और इसके बाद मैं कम से कम उनको डाइट खाना खाने लायक बना दिया मैंने। वॉमिट और नौसिया ये सब बंद हो गई सर। यही स्वर्ण सूत्रशेखर रस और
वातज पित्त जो भी योग था हमारा, इसमें मैंने थोड़ा सा योगराज गुगुल का भी प्रयोग किया था, और शंख भस्म, आरोग्यवर्धनी, बटी, प्रवाल पंचामृत, इनको अमृता के साथ में मिला करके, और थोड़ा उसमें मुस्ता भी दिया था मैंने, एसटी मधु मुस्ता इसके साथ में, तो कामदूधा रस। तो इससे इनका क्या है कि पाचन भी सही हुआ, वॉमिट भी नहीं हुआ, और वायु का वेग भी रुका स्नेहन के माध्यम से। और कुछ विरेचन औषधि दी थी मैं हिंगुवचा के साथ में, तो सौम्य विरेचन था, पिचू भी धारण कराया मैंने एनस में, तो मोशन बहुत अच्छे से गया। जो चीज मेरे पास उस समय, ना मेरे पास क्लिनिक, ना मेरे पास कोई दवा, मेरे पास कुछ नहीं था सर। फिर उस कंडीशन में ये योग मैंने कंटिन्यू चलाई, और इसमें एक सिरप था मेरे पास लीवर का, वो चलाया मैंने। फिर कुमारी आसव, पुनर्नवासव दोनों मिला करके उसको 3-3 चम्मच करके 2 बार दिया, और 4 दिन में मैं फिर अपना हॉस्टल से उनको वहाँ उसमें शिफ्ट कर दी, और उसके साथ फिर मैं ये 1 महीने उनको दवाइयाँ चलाई, और सौम्य करते हुए, मात्राएं घटाते हुए, फिर नॉर्मल सूत्रशेखर रस रखी उसमें, और ताप्यादी लौह नंबर 1 भी डालती थी मैं उसी में। तो ब्लड काउंट वगैरह सारी चीजें हमारे सब बढ़ गए सर। और बिल्रुबिन मेरे कल हुआ सर एकदम, सर से भी डिस्कस की थी मैं उस समय, वाजपेयी सर से। बिल्रुबिन भी नॉर्मल आ गया, बच्चा एकदम 1-2 हफ्ते में पूरा डाइट अच्छे से खाने लगा। और खाने के बाद कुछ मैं अभिमंत्रित वो भी करती थी सर, मैं थोड़ी साधक हूँ, गायत्री परिवार की युग निर्माणी हूँ मैं, थोड़ी साधना, और मेरा जो प्राण योग था, जो प्राण चिकित्सा थी, वो भी मैं साथ में देती हूँ। तो ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ सर, और मैं थैंक्स करती हूँ आयुर्वेदा और धन्वंतरी भगवान को, जिसकी वजह से मेरा बेटा उसके जस्ट सीनियर, उसी 1-1.5 महीने पहले वो नहीं बचा, और इनको मैं बचा के लेके आ गई। आप सबकी दुआएं रही सर, यही चला। अब तो आपके बेटा अभी क्या करते हैं? ये बीएमएस है सर, ये अभी जीवा में है, 3-4 स्टेट को देखते हैं वो, जीवा के सीनियर डॉक्टर हैं जी, बिलासपुर में है वो जी। और बहू भी बीएमएस है, और वो एमडी अभी स्कॉलर है सर, फर्स्ट ईयर इसका कंप्लीट हो रहा अभी जी। 7-8 साल के बाद फिर उसने यहाँ एग्जाम दिया। तो अभी मेरा 9 साल का पोता भी है सर। इसमें तो आपका सबसे बड़ा वो है कि आप सपोर्ट करिए बहू को पढ़ाने के लिए। जी कौन सर, सास स्कॉलर चाहते है हैं कि और हमारी बहू पढ़े, आगे बढ़े? कौन चाहती है? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। और बहुत इंटेलिजेंट भी है, तो मैडम उसको मौका। जी सर। मैडम, केले में आपने कोई सेमल योग दिया था? जी सर, आपने कोई सेमल योग दिया था केले के बीच में रख के? केले में मैं सेमल योग, बाइलेक्स पाउडर सेमल शालमली का कुछ दिया था क्या? नहीं दिया था सर, वो सब नहीं दिया मैंने तो बहुत सारे केस भी केले इसके में क्या दिया था आपने? वो बाइलेक्स पाउडर है सर, वो उसका बनता है, अरेंड पत्र से बनता है वो, और पंचमूल अच्छा, से अच्छा। बनता है उसके। हाँ, तो उसको उतने 3 ग्राम की मात्रा में रख करके केले में, और 2 घंटे तक कुछ खाने को नहीं देना है, फिर नारियल पानी या लाल चाय वगैरह देना है। इसके बाद फिर मैंने अपना जॉन्डेक्स वगैरह, सिरप इरप, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने फिर इंक्लूड करके उसको टाइम से और उसकी कंडीशन को देखते हुए और रिपेयर की सर। और जो एमडी डॉक्टर हैं वो बिल्कुल नतमस्तक हो गए सर, और आयुर्वेद की तरफ बिल्कुल उन्होंने, सभी लोग आना जाना शुरू किए, 100-150 लोग आते थे, डॉक्टर्स वहाँ पूरे मेडिकल कॉलेज के। और एक वो बना हुआ था, बोले कि सर ये अचंभा वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है आयुर्वेदा का, आयुर्वेदा में इसकी पूरी चिकित्सा है। लिवर में मैंने लिवर में एक 2 mm का स्टोन भी था सर एक पेशेंट को, तो उसको भी मैंने ट्रीट किया। और वो क्या दिया था जी? लिवर से संबंधित यदि था तो सौम्य विरेचन कराती थी सर, लघु विरेचन स्नेहपान करा के जी। और फिर यही लीवर के जो योग हैं ये चलाती थी, साथ में काचनार भी बीच बीच में चलाती थी उनको, और त्रिफला का फांट वगैरह भी देती थी, और स्नेहन स्वेदन कराई, बीच में शोधन कराई, और बिल्कुल ठीक है सर।
और एक पेशेंट सेरिब्रल कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा था उनका, उनको 7-8 साल से फिट आते थे, ऑपरेशन का दुनिया भर का चक्कर था सर, फिर भी डॉक्टर एग्री नहीं थे कि ये मतलब ये कोशिश नाम सक्सेस नहीं होगी, तो वो लेकर के आए और उनको फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया सर शिरोधारा के साथ में और ब्राह्मणी कल्प के साथ में, फिर काशनार भी चला है साथ में। नस से देने के बाद 2 से 3 हफ्ते में उसको फिट आना रुक गया सर। और जी सर, और 45 डेज में उसको बिल्कुल भी नहीं आया कन्वल्सन, बिल्कुल नहीं आया। 3 महीने तक फिर उसको मैं अपने ट्रीटमेंट में कंटिन्यू रखी। 3 महीने के बाद तो वो आया ही नहीं, फिर उसके परिवार के लोग आने लगे, फिर उसके कॉलोनी के आने लगे और वो आज तक ठीक है। मैंने छीरवाला से दिया था, छीरवाला 101 से दिया था और इसको चेंज कर करके देती थी। पहले अणु तेल का दिया मैंने और 10 ड्रॉप से शुरू किया था, क्योंकि रिस्क भी था मैम, वो बहुत ज्यादा रिस्क था ये पेशेंट, क्योंकि बिगड़ा हुआ केस है, थोड़ा भी कुछ होता है तो फिर हम लोग बदनाम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन देखते देखते और वो फिर जब मैंने उसको सिटी स्कैन कराया और देखा तो बिल्कुल दंग रह गई। फिर वो यहाँ पतंजलि का शिविर लगा था 2006 में, तो अपना सब रिपोर्ट भी लेके गया था, तो वहां से भी डॉक्टर्स आए थे कि कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा आपने 3 महीने में कैसे रिकवरी की, क्या की, कैसे की। इसके बाद इस पे चर्चाएं हुई और वो स्वानुभूत ही चिकित्सा थी सर। बहुत ज्यादा यदि वैदिक उसमें जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा खुद के कॉन्शियस को और एट अ प्रेजेंट क्या करना है वो नहीं समझ पाते हैं जी। और सर उसमें आज वो उसका शादी भी है, बच्चा भी है और बिल्कुल ठीक है, यहीं पर सेंटर पॉइंट में उसका काम करता है, उसकी बहन है, सबका ट्रीटमेंट हुआ जी। तो ऐसे में सर एक और भी आए थे आपके बॉम्बे से, डॉक्टर ढोलकिया के केस थे, बैम्बू स्टिक बोन था सर, बिल्कुल एकदम स्टिफ बिल्कुल। तो कहीं यहीं रिलेटिव में आए थे तो मेरा कहीं वो देखे मार्क देखे उसका पोस्टर का, तो बोले देखते हैं पंचकर्म क्या होता है। बोले बाप रे, ये तो कहीं भी थोड़ा सा भी वो लगेगा तो टूट जाएगा ये बोन इसका। और उसका फादर का भी डेथ हो गया, उसका बड़ा भाई का भी इसी केस में डेथ हो गया और ये इसका बस वो 2 महीने का टाइम बताए थे कि बस 2 महीने तुम्हारी लाइफ है और नहीं तो फिर इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा, अमेरिका में होता है, इसका इलाज नहीं है। सर भगवान धन्वंतरी की कृपा से वो बिल्कुल 6 महीने में स्मूथली बैठने उठने लगा, मूवमेंट होने लगा, नेक वैक सब मूवमेंट होने लगा उसका और 1 साल के अंदर अपना जॉब भी करने लगा, 20 लोगों को अपने अंडर में काम भी देने लगा। फिर पूछने आया कि शादी करूं, तो मैंने नाड़ी देख करके आया कि नहीं वायु ठीक है आपकी, बिल्कुल कर सकते हो। फिर उसका बेटा हुआ 4 साल का बेटा, उसको दिखाने आया कि इसको भी तो नहीं है बीमारी, तो बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और जैसे है 15-16 साल का होगा तो एक बार दिखा देना। और उस समय जब मैरिज के बाद में यही था कि उसके शुक्रगत जो वायु दोष है वो ना विकृत हो, तो कुछ उसको समझाइश दे करके और औषधियां दे करके और बाकी ठीक है सर, जीवन मिल गया उसको। बहुत बढ़िया सर, आयुर्वेदा ये है हमारा और ये चीज हम कैसे नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं हम लोग, और इस चीज नहीं हो पाता है। 80% हमारे पास हथियार है, सक्सेस है, चिकित्सा है, जीवन है और इकोनॉमिकली हमारे पास एक सशक्तता हो सकती है हमारे देश को, लेकिन हम इसी की लड़ाई लड़ते रह गए सर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपने लाइफ में हम अभी कोशिश तो कर रहे हैं, सब अच्छा हो जाएगा जी। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं सर। और ये डॉक्टर हमारे सीताराम जी, एक मिनट, हाँ थैंक यू मैम। सीताराम जी आप आ गए, घर पहुंच गए क्या डॉक्टर सीताराम सर? शायद नहीं पहुंचे, ठीक है, थैंक यू मैम, आप प्राउड ऑफ यू। अभी आपके बेटा बहू बहुत अच्छा करने वाले हैं जी सर। बस अब ये करें आगे तब तो अच्छा है सर। पंचकर्म पे मैं ज्यादा इनको फोर्स करती हूँ कि पंचकर्म ही करिए, क्योंकि इसके बिना आप सक्सेस नहीं करेंगे। और अभी जीवा में है, 1-2 साल बोल रहे हैं कर लें, जब तक ये MD कर रही हैं फिर अपना सेटअप डालेंगे सर। जो भी कर रही है करने दीजिए जी सर। आप कहाँ से हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, कोरबा में। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, फिर मिलेंगे कल। तो संडे सुबह सेशन नहीं होगा। थैंक यू सभी लोगों को। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ क्योंकि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था,
फिर अब हम कल मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सभी सर, को, प्रणाम प्रणाम सभी को, मैम। प्रणाम मनीषा मैम, प्रणाम। प्रणाम सर।